अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की स्टोरी इंतहाई दिलचस्प है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में, हमारी फैमिलीज़ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने बच्चों में उन्होंने तफरीक रखी होती है। मसलन जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे होते हैं उनके साथ वालिदैन का रवैया कुछ और होता है, और जो इतना अच्छा नहीं पढ़ रहे होते हैं उनके साथ रवैया कुछ और होता है। कोशिश कीजिएगा ये वीडियो एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। तो चले आए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वलीद और तारक दो भाई थे। वलीद 1 साल बड़ा था तारक से। वलीद के वालिद साहब एक ग्रोसरी की दुकान चलाया करते थे। कारोबार को इतना अच्छा चल नहीं रहा था, लेकिन वलीद के वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि दोनों बच्चे पढ़ लिख जाएँ, किसी अच्छी जगह पर जॉब करें ताकि घर के हालात अच्छे हों। लेकिन बदकिस्मती से वलीद इतना अच्छा पढ़ न सका। वो सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन वलीद का छोटा भाई तारक पढ़ाई में काफ़ी बेहतर था। वलीद का पढ़ाई में इतना अच्छा ना होने की वजह से वलीद के वालिद साहब का रवैया भी वलीद के साथ कुछ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वलीद के छोटे भाई तारक के साथ उनके वालिद साहब का रवैया बहुत अच्छा था। अगर वलीद से कोई छोटी सी भी कोई गलती हो जाती तो वलीद के वालिद का बड़ा सख्त रवैया होता था, लेकिन वलीद के छोटे भाई तारक से कोई गलती हो जाती तो वलीद के वालिद उसे कुछ नहीं कहते। वलीद तारक की निस्बत ज़्यादा फरमाबरदार था अपने वालिद का, लेकिन वलीद के वालिद हमेशा तारक को ज़्यादा फेवर करते। उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, और वो ये कि वलीद से बहुत बेहतर था तारक। उन्हें लगता था कि तारक पढ़ लिख के किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाएगा, लेकिन वलीद उसकी निस्बत बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए वो तारक से ज़्यादा मोहब्बत करते, उसकी ज़्यादा केयर करते। तो वलीद को भी ये फील होता कि मैं इतना अच्छा पढ़ता नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है घर में, और वालिद साहब हमेशा मुझसे सख्ती से पेश आते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, एग्ज़ाम आते हैं। वलीद ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहा होता है और तारक इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहा होता है। जब एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो वलीद को अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे एग्ज़ाम कुछ इतने अच्छे नहीं हुए, तो एग्ज़ाम में अगर मैं फ़ेल हो गया तो वालिद साहब ने बड़ा बुरा भला कहना है। तो बेहतर यह है कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने से पहले मुझे कुछ इसका हल निकालना चाहिए। तो वलीद सोचता है कि क्यों ना मैं वालिद साहब के साथ उनका हाथ बटाऊँ, उनकी मदद करूँ उनके बिज़नेस में। वलीद अपने वालिद से डिस्कस करता है, उसके वालिद साहब एग्री हो जाते। काम पे जाता है तो वलीद बड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू करता है। वो दिलचस्पी से काम करता है, दिल लगा के काम करता है, तो होता ही है कि वो काम बेहतर होना शुरू हो जाता है, बिज़नेस बेहतर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, गाहक ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो वलीद के वालिद साहब को ये तो नज़र आ रहा होता है कि गाहक ज़्यादा आना शुरू हो गए, लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि रिज़ल्ट आ जाता है। वलीद फेल हो जाता है और तारक पास हो जाता है। तारक ना सिर्फ पास होता है बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। अब वलीद के वालों को जब ये रिज़ल्ट पता चलता है, उन्हें इतना गुस्सा होता है वलीद पर, ना सिर्फ डांटते हैं मारते हैं, बल्कि रोज़ की बुनियाद पर उसे ताने देते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। जब वो खाना खा रहा होता है, जब जा रहा होता है, आ रहा था कहीं, जब शॉप पर आता है तब भी उसे ताने देते हैं। इवन कि जब गाहक भी आते हैं उनके सामने भी उसको ताने देते हैं। वलीद इतना तंग आ जाता है, मेंटली इतना टॉर्चर होता है। वलीद अपने वालिद से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे किसी दूसरे शहर में जाने दे, मैं वहाँ पर एक जॉब कर लूँ या बिज़नेस कर लूँ। तो वलीद के वालिद पहली दफ़ा ही कह देते हैं कि जाओ, छोड़ जाओ घर, ये तुम जाओ कहीं जहाँ दिल करता जाओ। वलीद चला जाता है, दूसरे शहर में चला जाता है। जब दूसरे शहर में जाता है तो जॉब तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं उसे कोई जॉब नहीं मिलती। इतने पैसे होते नहीं है उसके पास कि कोई छोटा बिज़नेस कर ले। आखिर उसे एक छोटी सी जॉब मिलती है, एक ऑफिस बॉय की। वलीद जब जॉब स्टार्ट करता है, थोड़ी सैलरी मिलती है, तो कभी कभी अपने वालिद को फ़ोन करता, लेकिन जब भी फ़ोन करता उसके वालिद उसे बुरे भले कहते, उसे ताने नहीं देते। तो वलीद ने फ़ोन करने छोड़ दिया। तो दूसरी तरफ वलीद के वालिद ने पहले कभी फ़ोन नहीं किया था, तो हुआ इस तरह के दोनों में राब्ते ख़त्म हो गया। तो वलीद का अब घर में किसी के साथ कोई राब्ता नहीं था, ना ही उसके वालिद ने कभी उसके साथ राब्ता किया। इसी तरह टाइम गुजरता रहा, इवन कि 4-5 साल गुजर गए, लेकिन इनका आपस में कोई राब्ता नहीं हुआ। और इस दौरानी में तारक बहुत अच्छा पढ़ लिख के एक इंजीनियर बन गया। और फिर उसके बाद तारक ने जब जॉब अप्लाई की तो इसे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल गई, और वो बड़ा खुश हुआ। अपने वालिद साहब को बताया कि मुझे बहुत अच्छी कंपनी में एक जॉब मिल गई है और जिसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। अब सैलरी पैकेज अच्छा होने की वजह से वलीद के वालिद की तो हालात ही बदल गई। तारक का एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज था, जिसकी वजह से उन्होंने शॉप बंद की और अच्छा घर बनाया, अच्छी लिविंग रख ली और एक अच्छी गाड़ी रख ली। तो अब उनके हालात बहुत बेहतर हो गए। और दूसरी तरफ वलीद के वालिद ने वलीद की खबर तक न ली। एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारने की वजह से वो भूल ही गए वलीद को कि वलीद किस साल में। तो कुछ दिन गुजरे तो वलीद के वालिद ने प्लान बनाया कि क्यों ना तारक की शादी कर ली जाए। उन्होंने धूमधाम से शादी की तारक की, लेकिन फिर भी वलीद को उन्होंने इनवाइट ना किया, उन्होंने कोई बताया नहीं उसको। तारक ने भी अपने सीनियर्स को अपनी शादी में बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन उसने भी वलीद को खबर ना होने दी, उसने भी वलीद को इनवाइट ना किया। तो एक दफ़ा तारक अपनी जॉब पे होता है, तो मैनेजर अपने ऑफिस में तारक को बुलाता है और कहता है कि तुमने शादी पर बॉस को बुलाया था, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, लेकिन तुम्हारी कारकर्दगी की वजह से बड़े मुतासर हैं वो, और वो चाह रहे थे कि वो मुबारक देने के लिए तुम्हारे घर आए। तारक जब ये सुनता है तो उसमें खुशी की लहर उठ जाती है। वो फ़ौरन अपने वालिद को फ़ोन करता है कि इस कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी के बॉस जो है वो हमारे घर आएंगे मुझे मुबारक देने के लिए। तो उसके वालिद साहब को बड़ी खुशी होती है। तो तारक को बता दिया जाता है कि इतवार वाले दिन बॉस आएंगे तुम्हारे घर तुम्हें मुबारक देने के लिए।
تو اتوار والے دن صبح سویرے اٹھ کے طارق اپنے گھر کی صفائی کرواتا ہے، ڈرائنگ روم کو بڑا اچھا سجاتا ہے، اور جب باس کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے طارق اور اس کے والد گھر سے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہی ہوتی ہے، ایک بڑی سی گاڑی آتی ہے جو ان کے گھر کے سامنے آ کے رکتی ہے، اور جب ڈرائیور دروازہ کھولتا ہے تو طارق اور اس کا والد دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ باس کوئی اور نہیں ہوتا، طارق کا بھائی ولید ہوتا ہے، کیونکہ طارق نے اپنے باس کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہوتا، یہ پہلی دفعہ اپنے باس کو آج دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں شرمندگی کے ساتھ ولید کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اچانک ولید کے والد بولتے ہیں، ولید تم نے فون کیوں نہیں کبھی کیا؟ ولید کہتا ہے، ابا جی جب بھی فون کرتا تھا آپ ہمیشہ برا بھلی کہتے تھے۔ ولید کے والد بولتے ہیں، تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم اتنی بڑی کمپنی کے مالک بن گئے ہو؟ ولید اپنے والد کے چہرہ دیکھتا ہے اور مسکراتا ہوا اپنے والد کے پاس ہی جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر ولید کہتا ہے کہ ابا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ میں ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک بن گیا ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے ملتے، محبت کرتے، شفقت سے پیش آتے، اور اگر آپ ایسی شفقت سے پیش آتے، ایسی محبت کرتے تو مجھے ایک چیز فیل ہوتی، مجھے کہ میں نے اپنے والد سے محبت دولت کے ذریعے خرید لی ہے، اور وہ میں ایسی محبت خریدنا نہیں چاہتا تھا۔ ایسا بھی بالکل نہیں کہ میں آپ کو خوش دیکھنا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو خوش بھی دیکھنا چاہتا تھا، وہ میں نے خوش کیا بھی۔ جب طارق نے اپنی سی وی سینڈ کیا ہماری کمپنی میں تو سی وی میرے پاس آئی، تو اسی ٹائم میں نے آرڈر کیا کہ اس لڑکے کو رکھ لیں، کیونکہ آپ اس کی پکچر اور اس کا نام میرے سامنے تھا تو میں نے پہچان لیا اس کو، اور میرے پاس اور بھی کینڈیڈیٹ تھے جو اس سے بہتر تھے، لیکن میں نے ان کو نہیں سلیکٹ کیا، میں نے اس کو سلیکٹ کیا۔ اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ میں چاہتا تھا کہ یہ خوشیاں دے آپ کو، کیونکہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ بچے پڑھ لکھ کر بڑے آفیسر بنے، اچھی جگہ پر جائیں اور خود بھی خوشحال رہیں اور مجھے بھی خوشحال کریں، تو میں چاہتا تھا کہ یہ آپ کو خوشحال کرے، اس لیے میں نے اس کو جاب دی اور اچھا سیلری پیکج بھی دیا۔ ابا جی آج ایک بات تو بتائیں، والد کو ہمیشہ وہ بچہ کیوں زیادہ پیارا لگتا ہے جو زیادہ اچھا پڑھتا ہے، اور جو پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہوتا بچہ اس کو اتنا اگنور کیوں کرتے ہیں، اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں، اسے کیوں اتنی تانے دیتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے، کنفرم ہے، شور ہے کہ وہ جو پڑھ لکھ لے بچہ وہ زیادہ پیسے کمائے گا، زیادہ اچھی پوسٹ پہ جائے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو بچہ اچھا پڑھ نہیں رہا وہ اچھا اسپورٹس مین بن جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اچھا بزنس مین بن جائے۔ ابا جی جب آپ کو پتہ چل گیا تھا نا کہ میں اچھا پڑھ نہیں سک رہا، آپ مجھے اچھا بزنس میں گائیڈ کر دیتے تو آج میں اس کمپنی سے بڑی کمپنی کا مالک بنا ہوتا۔ میں نے دل لگا کہ آپ کے بزنس میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی، اس بزنس کو سیکھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری اس ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی۔ میں دوسرے شہر میں گیا، پرائے لوگوں میں گیا، لوگوں نے میرے ٹیلنٹ کی قدر کی، اور کرتا کرتا میں ایک بہت بڑا بزنس مین بن گیا۔ ولید کے والد یہ باتیں سنتے سنتے شرمندہ ہو رہے تھے، بالآخر انہوں نے اٹھ کے ولید کو گلے لگایا۔ ولید نے بھی اپنے والد کو دل سے گلے لگایا اور اس کے بعد اپنے بھائی طارق کو بھی گلے لگایا۔